हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.3। इसके पीछे वाले वीडियो में 9.2 और 9.1 एकदम कंप्लीट पढ़ा चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 9.3 का थ्योरी और इसके प्रश्नावली का सॉल्यूशन को समझेंगे। यहां पर लिखवाया है कि सरल, सहज, आसान एवं जबरदस्त तरीकों से पढ़ने के लिए फॉलो करें। जितना आप लोग सोचे नहीं होंगे उनसे बहुत ही आसान तरीका से यहां पर आप लोग को पढ़ाते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीका से। अभी आप लोग का सिलेबस चल रही है, जैसे ही सिलेबस खत्म होती है तो 2025 के लिए एकदम VBI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाएंगे, जिससे 2025 के एग्जाम में आप लोग धुआं उड़ा दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं टाइम को न गवाते हुए। अब दुनिया का सबसे बड़ा पाप पढ़ाई में अपने को कमजोर समझना। कभी भी पढ़ाई में अपने को कमजोर मत समझिएगा। कमजोर समझते हैं अपने आप को तो इससे बड़ा पाप इस धरती पर कुछ नहीं है। आपका स्टूडेंट लाइफ है, मन से पढ़िए, आगे बढ़िए। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज 9.3। तो पहला जो टॉपिक होगा सिर्फ इसमें एक आप लोग का थ्योरी है और इसी थ्योरी पर आप लोग का प्रश्नावली 9.3 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहां पर समझने वाली चीज है कि दिया क्या है, कुल का समीकरण, इंग्लिश में कहते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली। देखिए लिखवाए क्या है, जब कोई समीकरण दिया रहता है, ठीक है, और उस समीकरण में नियतांक पद शामिल रहता है, तब अवकलज की सहायता से उस नियतांक को हटाकर एक समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसे अवकल समीकरण के कुल का समीकरण कहते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप लोग से एक विनम्र निवेदन है कि आपके पास 3 महीना बचा हुआ है, इस 3 महीना को मिस न करें, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। और हमारे इस विनती को स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए, नहीं तो फिर देखिए अभी आप लोग का गोल्डन टाइम चल रहा है, इस टाइम को कभी भी व्यर्थ मत जाने दीजिए, नहीं तो बाद में पछताने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। तब तक समय निकल चुका रहेगा, आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो चलिए समय को न गवाते हुए अभी मन से पढ़िए। कुल का समीकरण जो है, जब कोई समीकरण दिया रहता है और उस समीकरण में नियतांक पद शामिल रहता है, तब अवकलज की सहायता से उस नियतांक को हटाकर एक समीकरण प्राप्त करते हैं, जिसे अवकल समीकरण के कुल का समीकरण कहते हैं। सवाल खड़ा है कि नियतांक पद कौन नियतांक पद को हटाया जाए। तो आइए समझते हैं, पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू। ध्यान से देखिएगा बच्चा, पूरा ध्यान से देखिएगा। इसमें एग्जाम्पल आप लोग को बतला रहे हैं। 9.3 का पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि x बाई a प्लस y बाटा b बराबर 1, यही दिया हुआ है। और कह रहा है यहां पर कि a b 1 इन नियतांक पद है, इस नियतांक पद को अवकलज की सहायता से हटा देना है, ठीक है। इस नियतांक पद को अवकलज की सहायता से क्या करना है, हटा देना है, ठीक। अब देखिएगा, अब चलिए, ज्यादा ब्राइटनेस हो गई थी। अब देखिएगा, ए और बी को हटा देना है। ध्यान तो देखिएगा बाबू, करना कुछ नहीं है, ठीक है, करना कुछ नहीं है। ठीक चल रही है ना, हाँ ठीक चल रही है। देखिए अब यहां पर इसका अवकलज कीजिए,
DWRTX। तो जब अवकलज कीजिएगा तो आप लोग को पता है कि जो नियतांक पद होता है माने एक्स वाई को छोड़कर वो हमेशा डी के बाहर चला जाता है। तो जब हमेशा डी के बाहर चला जाता है बाबू तो 1/a को बाहर कीजिए, 1/a और डी के बगल में कितना x और बाटा dy। ठीक है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी भारी नहीं है। 1/a को बाहरी और x को d के बगल में और dx बाटा dy। अब यहां पर आइए, 1/b है तो 1/b को बाहर और y को d के बगल में बाटा में क्या हो जाएगा dx, dy बाई, यहां भी dx न जी तो गलती है, देखिए और dx के बाटा में क्या हो जाएगा dx, अब बराबर और d1 और बाटा में dx। ध्यान से देख लेना बाबू, 1/a को बाहर और x को d के बगल में बाई dx, चूंकि x के सापेक्ष अवकलज किया जा रहा है, आई प्लस 1/b बाहर y को d के बगल में बाई dx बराबर 1 को d के बगल में बाई dx। अब देखिएगा बाबू, 1/a गुणा dx बाई dx का फॉर्मूला 1, 1/b dy बाटा dx, समझ में आ रही है। अब बराबर d के बगल में 1 है तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब देखिए 1 से 1 में गुणा होगा तो 1/a 1 बाटा b इंटू dy बाटा dx बराबर 0। अब प्लस को इधर लेके जाइए, ठीक है, प्लस को कहां लेके जाएंगे, प्लस को इधर लेके जाइए तो देखिएगा बाबू, 1/b dy बाटा dx, इसको इधर लेके जाइएगा तो प्लस इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, या dy बाटा dx 1/b जो है इधर जाएगा तो इसके बाटा में चला जाएगा -1/a और बाटा में 1/b। अब ध्यान से देखिएगा बाबू, अब ध्यान से देखिएगा, अब पहला गुणा चौथा या dy बाटा dx, पहला गुणा चौथा 1 से b में गुणा होगा तो -b, बाटा में a से 1 में गुणा होगा a। अब फिर यहां पर देखिए आपका नियतांक b और a दिया हुआ है, तो b और a दिया हुआ है तो अब इसको हटाया जाए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको हटाने के लिए DWRTX इसको एक बार फिर अवकलज कीजिए, अगेन DWRTX दोबारा अवकलज कीजिए। किसका तो फोन आ रहा है इस पर जी, फोन क्या कर रहे हैं। अब देखिए, अब दोबारा अवकलज कीजिएगा तो d² y बाटा dx², इसको देखिए d के बगल में -b/a बाटा में dx, कोई दिक्कत नहीं है। अब d के बगल में अचर पद है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0, dx² क्या हो जाएगा 0। आप लोग खुद जानते हैं कि d² y dx² को हम लोग कहते हैं y डबल डैश, यही कहते हैं। तो अब देखिए, तो इसका मान क्या हो जाएगा y डबल डैश बराबर 0, प्रूव्ड करें आंसर। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यह थ्योरी में साफ कह रहा है कि समीकरण में नियतांक पद को, ठीक है, कह रहा है कि अवकलज की सहायता से उस नियतांक को हटाकर एक समीकरण प्राप्त करते हैं जिसे अवकलज समीकरण के कुल का समीकरण कहते हैं। तो अब यहां वही चीज है कि AB1 को हटाकर जो समीकरण प्राप्त होगा इसी को हम लोग अवकल समीकरण कहते हैं। तो देख लीजिए, AB1 को हटा के क्या कर दिया y डबल डैश बराबर 0। अब चलिएगा, जिसको नहीं समझ में आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, अब फिर तो समझिएगा।
चलिए अब अगला क्वेश्चन 2 को देखिएगा। 2 कितना मस्त क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए थ्योरी खत्म, ध्यान से बाबू देखिएगा, एकदम स्लो मोशन में बताएंगे कि ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। देखिएगा प्रश्नावली 9.3 पहला क्वेश्चन यही था जो बताए अभी अभी, यही पहला क्वेश्चन था, इसीलिए लिख दिए, पीछे थ्योरी में बन गया है। अब देखिए अब दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन वाई स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलज करके ए बी को हटा देना है, चाहे जैसे भी हो ए बी को हटा देना है। तो अब ए बी कैसे हटेगा, ध्यान तो देखिएगा। हाई वाई स्क्वायर सेम टू सेम ए का गुणा दोनों के साथ, ए बी स्क्वायर माइनस ए ले एक्स स्क्वायर में गुणा होगा तो ए एक्स स्क्वायर। ध्यान से बाबू देखना, वाई स्क्वायर ए ले बी में गुणा होगा तो ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर। अब इसका डी डब्ल्यू आर टी एक्स लीजिएगा, डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो वाई स्क्वायर को डी के बगल में जो y देखिए पावर के भीतर y है, इसको चैन रूल पर तोड़िए, तो चैन रूल पर तोड़िएगा तो y नीचे, अब फिर इसको ऊपर बाई डी एक्स। देखिए ए बी स्क्वायर टोटल को d के बगल में, जैसे हम लोग 5.3 या 4 में डिफरेंशिएशन तोड़ते थे, सेम टू सेम वैसा ही तोड़ना है। ए बी स्क्वायर को d के बगल में बाई डी एक्स, ए बॉडी एक्स स्क्वायर को d के बगल में बाई डी एक्स। पावर को पहले लिखिए, पावर में से 1 घटा दीजिए, ई वाला सेम टू सेम, और डी के बगल में कांस्टेंट है, इसका मान 0 माइनस ए। आप पावर को पहले लिखिए, पावर में से 1 घटाइए, 2y और 2 में से 1 घटल, 1 नहीं लिखा जाएगा, इस सेम टू सेम है, 0 खत्म, 2 ले ए में गुणा होगा -2a x, और 2 में से 1 घटल, 1 नहीं लिखा जाएगा। अब देखिए खाली dy बाई dx लीजिएगा तो 2y इसके बाटा में चला जाएगा, dy बाई dx लीजिएगा तो 2y इसके बाटा में चला जाएगा, 2 से 2 खत्म, dy बाई dx माइनस ax, बाटा में y, समीकरण 1। ठीक है, अब आइए यहां तक जब समझ गए, अब देखिएगा बाबू, अब इसको दोबारा अवकलज कीजिए, फिर जब तक से जो कांस्टेंट है ए जब तक से हट ना जाए दोबारा अवकलज करते रहिए। तो फिर इसका दोबारा अवकलज अगेन डी डब्ल्यू आर टी एक्स, तो जब दोबारा अवकलज कीजिएगा तो इसका हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस ए को बाहरी, चूंकि कांस्टेंट है, यू बटा भी लेबनीज के भागा नियम पर तोड़ देंगे, लेबनीज के भागा नियम पर तोड़िएगा तो ऊपर वाले का अवकलज नीचे वाले का गुणा, नीचे वाले का अवकलज तो डी के बगल में, और ऊपर वाले का गुणा, तो ऊपर में x है तो x का गुणा, बाटा में नीचे वाले का स्क्वायर। अब चलिए माइनस ए, ई वाला तो सेम टू सेम उतारा गया है, इसको माइनस ए, ध्यान तो बहुत देखते रहिएगा, dx बाई dx का फॉर्मूला 1 इंटू वाई माइनस dy बाई dx सेम टू सेम इंटू एक्स, बाटा में y स्क्वायर, समीकरण 2। अब समीकरण 1 से लेके चल रहे हैं, तो जब समीकरण 1 से लेके चल रहे हैं बाबू, तो यहां पर देखिएगा इस सेम टू सेम यहां पर उतारे हैं। अब माइनस देखिए खाली माइनस एक्स को लेंगे तो y से तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, खाली माइनस ए लीजिएगा तो x जो है टोटल के बाटा में, तो x y के बाटा में लिखा गया है dy बाई डी एक्स। अब इसके बाद देखिए जो माइनस ए दिखाई दे रहा है, ठीक है, माइनस ए का मान ध्यान तो देखिएगा, माइनस ए का मान यहां पर रखेंगे समीकरण 2 में, माइनस ए के जगह पर माइनस ए का टोटल मान यहां पर रखेंगे। देखिए माइनस ए का मान समीकरण 2 में रखने पर तो हम लोग यहीं पर रखें, ई वाला सेम टू सेम है, देख लीजिए। अब फिर माइनस ए के जगह पर ई वाला टोटल, अब फिर
ई वाला आपका सेम टू सेम है, देख लीजिए सेम टू सेम है। एगो वाई से एगो वाई खत्म, 1/x, यह भी सेम टू सेम। और वाई एगो बचा, चूंकि एगो से एगो तो खत्म हो गया, तो वाई से दोनों में भाग देंगे, दोनों में, तो वाई बटा वाई और इसके बटा में वाई, एक्स बटा वाई डीवाई बटा डीएक्स। वाई से वाई खत्म, ई वाला सेम टू सेम, ठीक है, ध्यान तो बाबू का देखते रहिएगा। ई वाला सेम टू सेम 1/x डीवाई बाई डीएक्स, आई वाई से वाई खत्म, एक एक्स बटा वाई डीवाई बाई डीएक्स, यह भी सेम टू सेम, हाइयो सेम टू सेम। लेकिन ध्यान दीजिएगा 1/x डीवाई बाई डीएक्स से दोनों में गुणा किया गया है, तो इसका गुणा 1 में कीजिएगा तो इतना हो जाएगा माइनस, इसका गुणा इसमें किया जाएगा तो 1/x डीवाई बाई डीएक्स का गुणा इनके साथ किया जा रहा था। देखिए 1/x, ई वाला सेम टू सेम, इसमें गुणा कीजिएगा तो डीवाई बाई डीएक्स का होल स्क्वायर, ई वाला सेम टू सेम, या भी सेम टू सेम, एक्स ले एक्स खत्म, 1/y, ई वाला सेम टू सेम, डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर। आप लोग को पता है कि डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर को हम लोग कहते हैं वाई डबल डैश, यही कहते हैं। तो इसको हम लोग वाई पावर 2 को है तो डबल डैश, 3 को है तो 3 को, अगर एक को है तो एक को, तो 2 को है तो वाई डबल डैश बराबर 1/x, एक को है तो वाई डैश, इस सेम टू सेम, अयो एक है तो वाई डैश, स्क्वायर तो स्क्वायर। अब देखिए हाई ई वाला सेम टू सेम यहां पर रखा गया है, 1 से वाई डैश में गुणा कीजिएगा तो वाई डैश, बाटा में एक्स माइनस, ई वाला आपका सेम टू सेम है। अब देखिएगा बाबू, अब देखिएगा इसको सेम टू सेम उतारा गया है, एक्स वाई का लघुत्तम एक्स वाई, एक्स ले एक्स खत्म, वाई बचा, वाई से इसमें गुणा कीजिएगा तो वाई वाई डैश माइनस, वाई से वाई खत्म, एक्स, एक्स ले इसमें गुणा कीजिएगा तो एक्स वाई डैश का स्क्वायर, और तिरछा तिरछी गुणा कीजिए, ई वाला सेम टू सेम। अब देखिए यह भी सेम टू सेम, ठीक, नहीं तो एगो दिमाग लगाइए, ई सेम टू सेम, प्लस इधर रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, माइनस इधर रहेगा तो प्लस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। तो अब सोचिए इसमें कहीं भी ए बी सी कुछ दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, तो जब ए बी सी नहीं दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है, ए बी जब हट गया तो यही कह रहा है कि कुल का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका कुल का समीकरण का मतलब कि साफ ए बी को हटा देना है, समझ में आ गई। अब चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। 3 जैसे बताएंगे वैसे ही आप लोग का 4 है, अब 5 है, ध्यान तो सुन लीजिएगा। जैसे आप लोग को 3 बताएंगे सेम टू सेम वैसे ही 4 है, अब वैसे ही 5 है आप लोग का, ठीक। तो पूरा ध्यान से देखिएगा बाबू। देखिए यहां पर दिया है कि y बराबर ए ई के पावर 3x प्लस बी ई के पावर -2x। यहां से आप लोग को ए और बी को हटाना है, चाहे जैसे भी हो, ए और बी को हटाना है बाबू, ठीक। जब ए और बी हट जाएगा तो यही आप लोग का कुल का समीकरण हो जाएगा। तो देखिए पहले अवकलज कीजिए, अवकलज इतना बार करना है कि जब तक से ए और बी हट न जाए, ठीक। तो देखिएगा डी डब्ल्यू आर टी एक्स लीजिएगा तो y को d के बगल में बाई डी एक्स, ए बहरी ई वाला d के बगल में जो e के पावर में नीचे, फिर इसको ऊपर तो 3 बहरी x को d के बगल में बाई डी एक्स, बी बहरी ई वाला d के बगल में जो e के पावर में है नीचे, फिर इसको ऊपर तो -2 बहरी x को d के बगल में बाई डी एक्स। ई वाला सेम टू सेम बाबू, ए क्वेश्चन ही क्या हो जाएगा आंसर, डी ई के पावर 3x दिया है तो क्वेश्चन ही आंसर, माने ई के पावर 3x, 10 dx बाई dx का मान 1 है, बी क्वेश्चन ही आंसर -2 dx बाई dx का मान 1। हाई वाला जस के 10, 3 ले ए में गुणा हो गया 3a सेम टू सेम, प्लस माइनस 2 ले बी में गुणा हो गया 2b, ई वाला सेम टू सेम समीकरण 1। पुनः देखिए यहां भी अभी ए है बी है, तो इसको दोबारा अवकलज करने पर, तो दोबारा अवकलज कीजिएगा तो इसका दोबारा अवकलज डी स्क्वायर वाई बटा डी एक्स स्क्वायर,
हाई 3a को बाहर, इसको d के बगल में, जो e के पावर में नीचे, फिर इसको ऊपर, तो 3 बाहर ही चला जाएगा। आई x d के बगल में बाई dx, 2b बाहरी, e वाला d के बगल में, जो e के पावर में नीचे, तो -2 बाहरी, x को d के बगल में बाई dx। इस सेम टू सेम 3a क्वेश्चन आंसर 3 dx बाई dx का मान 1, 2b क्वेश्चन आंसर -2 dx बाई dx का वैल्यू 1। अब देखिए बाबू, ई वाला जस के तस, आई 3 का 9, ए ई के पावर 3x, आई माइनस माइनस प्लस 2 दूनी का 4 बी ई के पावर -2x, समीकरण 2। अब यहाँ पर समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाया गया। देखिए हाई समीकरण आप लोग का 2 है, हाई समीकरण 1 है, तो 2 में से 1 है ना, तो इसमें से इसको घटाइए, तो इसमें से इसको घटाइए, तो LHS में से LHS, RHS में से RHS घटा दीजिए। तो देखिए इसमें से इसको घटा रहे हैं, इसमें से इसको घटा रहे, देखिए अब घटाने पर क्या हो रहा है। देखिए क्या घट गया, माइनस घट गया, ई वाला जस के तस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, जस के तस 9 में से 3 घटल 6, 4 गो 2 गो 6 गो, ठीक। ई वाला सेम टू सेम 6 दोनों में कॉमन लीजिए, तो ई वाला बच्चा 6 कॉमन लीजिएगा तो ई वाला बच्चा। अब देखिए d के पावर 2 है तो y डबल डैश, d के पावर 1 है तो y 4, इसको हम लोग क्वेश्चन में देखिए y बराबर दिया है, तो इसके जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा y, ई वाला सेम टू सेम प्लस इधर आएगा तो माइनस, यही हम लोग का आंसर। देखिए ए बी सब हट गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं कुल का समीकरण। तो अब जैसे आप लोग का तीसरा बताए हैं, वैसे ही आप लोग चौथा पांचवा क्वेश्चन नंबर 3 की तरह बनाए, ध्यान रखिएगा, चौथा पांचवा 3 की तरह। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, जैसे 6 बता रहे प्यारे स्टूडेंट, जैसे 6 बता रहे हैं, 6वें के जैसा 7वां 8वां 9वां 10वां 11 है, एकदम लाइन बाय लाइन सेम टू सेम। तो अब देखिएगा यहाँ 6 में कह रहा है, देख लीजिए 6वें जैसा 7वां 8वां 9वां 10वां है, तो इसको इग्नोर मत कीजिएगा, पूरा मन से देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, वृत्त के कुल का समीकरण, वृत्त के कुल का समीकरण यही होता है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। 6 में कह रहा है कि y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। पहले तो ध्यान दीजिए कि स्पर्श करने वाले वृत्त के कुल का अवकल समीकरण यही होता है, तो लिख दीजिए यहां पर, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, x स्क्वायर a स्क्वायर 2xa प्लस y स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस, देखिए a स्क्वायर खत्म, बराबर के इस साइड है, प्लस वाई इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस वाई इधर जाएगा तो प्लस समीकरण 1 dwRTX। dwRTX लीजिएगा तो x को d के बगल में बाई dx, y को d के बगल में चैन रूल पर तोड़िए, पावर के भीतर में y है नीचे, फिर इसको ऊपर बाई dx, हाई 2a अचर पद है बाहरी, x को d के बगल में बाई dx। हाई पावर को पहले लिखिए, अब पावर में से 1 घटा दीजिए, यहां भी पावर को पहले, अब पावर में से 1 घटाइए, dy बाई dx 2a, dx बाई dx का मान कितना, तो 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 घटल 1 नहीं लिखा जाएगा, 2i, 2 में से 1 घटल 1 नहीं लिखा जाएगा, dy बाई dx, 2a 1 में गुना होगा 2a, दोनों में कॉमन लीजिएगा तो x बचा, यहां से 2 हटाइएगा तो y dy बाई dx, 2a 2 खत्म। तो अब देखिए बच्चा का a बराबर इतना, अब a का जो मान है सीधे समीकरण 1 में यहां पर रखिए, देख लीजिए यहां पर ये सब सेम रहेगा, यहां पर a का टोटल माना
यहां पर रखिए, देखिए रख दे रहे हैं, क्या रख दिए, ठीक है। 2 के बगल में देखिए 2x a का मान, तो देखिए 2x a का मान, ठीक। ई वाला सेम टू सेम 2 ले गुणा कीजिए, 2x अभी गुणा नहीं है, 2 11 में गुणा किया गया, 2x में गुणा कीजिएगा, 2x इज सेम टू सेम, सेम टू सेम। अब 2x का गुणा दोनों के साथ, तो 2x x में कीजिएगा 2x स्क्वायर 2xy डिवाइड बाई dx। अब देखिए ई वाला जस के तस, प्लस को इधर लेके जाएंगे माइनस, और प्लस को इधर लेके जाएंगे माइनस, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। अब देखिएगा बाबू 2x स्क्वायर में से एक को घटाइएगा, x स्क्वायर सेम टू सेम, ठीक बा, सेम टू सेम। आई माइनस वाई स्क्वायर है, तो माइनस को उधर लेके जाएंगे प्लस, ठीक है। हाई वाला, अब देखिए ई वाला सेम टू सेम, डिवाइड बाई dx को y डैश कहते हैं, हाई सेम टू सेम, ठीक। यही आप लोग का आंसर। अगर फिर तो समझना चाहते हैं, जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर तो पीछे कीजिएगा, फिर तो देखिएगा। आज जो लोग शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो एकदम इसका वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बतलाया गया है, जाके देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग से विनम्र निवेदन है कि आप लोग 3 महीना आपके लिए गोल्डन टाइम है, इसको बर्बाद ना करें। धन्यवाद।